देखो, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। और तुम उस चीज को कभी भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे लाइफ में। तुम कभी उसको आकार नहीं दे पाओगे। तुम लोगों को बता नहीं पाओगे कि तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो अगर तुम प्रोक्रास्टिनेट करते रहे अपनी लाइफ में। और ये चीज तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो। तुम्हें पता है कि डेडलाइन आने वाली, फिर भी तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो। तुम्हें पता है कि एग्जाम आने वाला है, तुम्हें पता है कि आज नहीं तो कल तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ होने ही वाली है, फिर भी तुम अपने आप को कैपेबल नहीं बनाते हो। कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी काम हो गया, ठीक है, तुम उसे प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हो? एंड प्रोक्रास्टिनेट ऐसी ही चीजों में तुम करते हो जिसमें तुम्हारी एनर्जी जाती है। जैसे कोई डिसीजन लेना, जैसे कोई काम करना। जब भी तुम रील में, मूवी देखने में कोई प्रोक्रास्टिनेट किया है? नहीं किया। वाई? बिकॉज उसमें एनर्जी नहीं जाती। देखो, हमारा दिमाग जो है, वो डिजाइन ही इस बेस ऊपर हुआ है कि वो हमारी ज्यादा ज्यादा एनर्जी सेव कर सके। वो हमें ज्यादा ज्यादा बचा कर रखने की ट्राई करता है, ठीक है। हमारे दिमाग अभी भी केवमैन एरा में रह रहा है। उसको अभी भी लगता है कि अगर खाना ना मिला तो क्या होगा, अगर एनर्जी नहीं रही तो क्या होगा, डेड हो जाएंगे, राइट। उस चीज की वजह से हमारा दिमाग हमेशा जो एनर्जी कंज्यूमिंग चीजें हैं उससे दूर भागता है, ठीक है। एंड उसी चीज, तो दिमाग को फर्क नहीं पड़ता तुम सक्सेसफुल हो या लूजर हो। दिमाग सिर्फ इतना देखता है कि तुम जिंदा हो कि नहीं हो। अगर तुम जिंदा हो तो सब सही चल रहा है, अगर जिंदा नहीं हो तो सब बेकार चल रहा है। एंड दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक फॉर ब्रेन, ठीक है। पर अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुम्हें वाकई में कोई काम करना है, तुम्हें अपने हुनर को, अपने टैलेंट को बाहर निकालना है, तुम्हें ये सारी चीजों से ओवरकम करना होगा। एंड हियर आर थ्री थिंग्स जो तुम्हें शायद रोक रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट थिंग इज कि देखो, तो अभी मैंने कहा कि दिमाग एनर्जी के ऊपर काम करता है, राइट। एनर्जी कितना ज्यादा ज्यादा बचा सके। तो तुम अगर किसी भी चीज को अगर तुम स्टार्ट कर दो, तुमने ये भी चीज देखा होगा कई बार, है ना, क्या होता है कि तुम स्टक होते हो। अगर तुम, जैसे मैं अभी बेड पर बैठा हूँ, ठीक है, और मैं कमरे में रहता हूँ, मैं तब तक कमरे में ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करूंगा जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अगर मैं बाहर गया तो फिर मुझे मजा आ जाएगा, एंड फिर मैं अंदर आने से हिचकिचाऊंगा। मतलब हम जहाँ पर होते हैं वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है अपने आप। एंड हमारे दिमाग को वही पसंद आता है। हमारे दिमाग के लिए बाहर अपने कंफर्ट जोन, यानी कि जो जानी पहचानी जगह है, ठीक है, जो रिलेटेबल जगह है, उससे बाहर जाना यानी एनर्जी कंज्यूम करवाना। क्यों? क्योंकि खतरा हो सकता है, राइट, डेंजर हो सकता है। तो उसको ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा जगह का, उसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, एंड व्हाट नॉट प्रोसेस करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है कि यहीं पर बने रहो, यहीं पे पड़े रहो, यहीं पे सड़ जाओ, यहीं पे मर जाओ। बट दैट्स व्हाट यू डोंट वांट। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारा जो काम का प्रोसेस है उसको इजी बना दो, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। अभी जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं वीडियो एडिट करना जानता हूँ, मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए अभी डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सिर्फ कैमरा खोलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट बटन दबाता हूँ, एंड बस बोलना शुरू कर देता हूँ। आई नो, आई नो, मैं इससे कई ज्यादा अच्छी बेटर वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना करूंगा तो मेरी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा वीडियोस बनाने का, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, एंड व्हाट नॉट, ठीक है। एक टाइम के बाद जब मुझे आदत पड़ जाएगी सिर्फ वीडियोस बनाने की, मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा अपने चैनल के ऊपर, तो फिर मैं धीमे धीमे उसके ऊपर लेवरेज करते जाऊंगा। तो फिर मैं थंबनेल, एक थंबनेल बनाऊंगा, फिर अल्टरनेट वीडियो एडिट करूंगा, फिर धीमे 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 मैं अच्छे से वीडियोस कंपोज करना शुरू कर दूंगा। सेम तुम्हें भी अपना काम को ब्रेक डाउन करना है, एंड एकदम इजी स्टेप्स लेने हैं जो तुम्हारे दिमाग को एकदम ऐसा सडन शॉक्स ना दे, ठीक है। हम कैसे जब नहाने जाते हैं ठंडियों में और पानी बहुत ठंडा होता है, तो हम पहले हाथ डुबोते हैं, फिर पैर डुबोते हैं, फिर धीमे धीमे एक डब्बा पानी लेके ऊपर डालते हैं, ताकि आपको एकदम ठंडी ना लग जाए, ठीक है, सडन शॉक ना लगे। वैसे ही इसमें भी करना है। प्रोसेस को इतना इजी बना दो कि तुम्हारा दिमाग रिपेल ही ना कर पाए, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम को स्टार्ट तो कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, एक्सपोजर थेरेपी, इसको एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, बाय द वे। सो बहुत सारे लोग है ना, काम तो शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन फिर मतलब फेलियर आता है, फिर वो रुक नहीं पाते, मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है अपने आप से, अपने काम से, बहुत ज्यादा होती हैं। अगर मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ तो शी मस्ट बी लाइक मी, मतलब वो मुझे लाइक करनी चाहिए, ठीक है। सी मस्ट स्टार्टेड टू लाइक मी, एंड वो आमने सामने से आके कहते कि यार तू तो बहुत प्यारा है बच्चा है, लेट मी किस, समझ रहे हो? माई कॉन्सेप्ट इज
कि हम सबको लगता है कि हम परफेक्ट है या फिर हमारा जो काम है वो परफेक्ट है, एंड जैसा हमने सोचा वैसा ही आना चाहिए, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं मैच होती चीज़ें, जब हमको डिसपॉइंट करती है हमारी खुद की आइडेंटिटी, हमारा खुद का काम, हम तो हम उस चीज़ से भागने लगते हैं। हमें डर लगता है, हमें खुद को लूजर नहीं देखना होता, ठीक है, हमें हारा हुआ फील नहीं करना होता, क्योंकि वो बहुत ही बुरा फील कराती है हमको, और किसी को भी बुरा फील नहीं करना है। तो हम फिर उस काम में जाते ही नहीं है, ठीक है, हमारा दिमाग ही हमको कहता है भाई नहीं जा, मत कर, फालतू में गिर जाएगा, ठीक है। ये हमारा दिमाग का सेविंग मैकेनिज्म है हमको बचाने का, कि बुरी फीलिंग हो या फिर बुरी यादें हो, बुरी मेमोरीज हो, वो कैसे निकाला जाए वहाँ उस जगह, उस चीज़ को ना ट्राई करके, उस चीज़ उस एक्टिविटी को ना करके, राइट, ताकि आपको बचाया जा सके। एंड इसी वजह से जब आप फेल होते हो किसी भी चीज़ में, तो आपका दिमाग कहता है बस अब मैं नहीं करूँगा, एंड आप फिर नहीं करते हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो कर लो। मतलब देखो, ये मत सोचो कि आप, एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर ये सोचने लगूं कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा एंड ये हज़ार लोगों तक पहुंचेगी, 1000 व्यूज आएंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। रियलिस्टिकली हमें, चलो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पर कब? जब हम काम कर रहे हैं कि हाँ मेरा जो वीडियो होगा वो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर मैं व्यूज की बात करूं, जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? सबसे बॉटम में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरा व्यू एक आएगा बस, सिर्फ मैं एक दिखूंगा और कोई नहीं दिखेगा, एंड दैट्स इट। और फिर मैं तो देखूंगा ही, और फिर जब कोई एक व्यू भी बढ़ जाता है ना, जब दूसरा व्यू भी आएगा, तो मुझे खुशी होगी, मुझे लगेगा कि हाँ द वीडियो वॉज वर्थ इट, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जब मैं दूसरी बार वीडियो बनाने बैठूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में उस चीज़ की पॉजिटिव मेमोरी है, तो पहली चीज़ कि वो चीज़ मुझे खुद ही मोटिवेट करेगी कि चलो वीडियो बनाते हैं, व्यूज तो आते ही हैं अपने। दूसरी चीज़, मुझे डर नहीं लगेगा। सेम अगर मैं किसी लड़की से बात करने जाता हूँ और मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके जाता हूँ कि वो तो मेरे गले लग जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा? मैं अगली बार बातें करने नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी उस लड़की ने सिर्फ हाय हेलो करके इग्नोर कर दिया मुझे, या फिर कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो मेरे लिए तो वो नेगेटिव मेमोरी बन गई ना। और नेगेटिव मेमोरी बन गई, इस वजह से मेरा दिमाग अगली बार मुझे खुद ही रोकेगा। इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये सोचूं कि मैं सिर्फ हाय कहूंगा और सामने से बस हाय आ जाए, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने हाय कहा, उसने ऑब्वियस है वो तो हाय बोलेगी, ठीक है, और अगर उसने हाय बोल दिया तो मेरी एक्सपेक्टेशन मैच हो गई। फिर अगर हम लोगों ने एक बात और कर ली ना कि अच्छा आप यहाँ से हो, इस कंपनी से हो, इस स्कूल से हो, इस कॉलेज से हो, तो सोचो, सोचो मेरा वो मेमोरी कितनी पॉजिटिव बन गई। फिर अगली बार जब मैं उससे बात करने जाऊंगा, तो मैं क्या लगता है मेरा दिमाग मुझे रोकेगा, हेजिटेट करेगा? बटरफ्लाइज जो आएंगी मुझे, वो अच्छी वाली आएंगी या बुरी वाली आएंगी? ऑब्वियसली अच्छी वाली, राइट, बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव मेमोरी। सो दिस इज द थिंग। सेकंड पॉइंट, कि आपको जितना हो सके उतना एक्सपेक्टेशन को लो रखना है। थर्ड पॉइंट वो है कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं मैं तो बताता हूँ। न्यूरॉन्स दैट आर फायर टुगेदर आर वायर टुगेदर। यानी क्या है? यानी कि जब भी आप किसी चीज को एक बार प्रैक्टिस करते हो, फिर दूसरी बार प्रैक्टिस करते हो, फिर तीसरी बार प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी न्यूरल सर्किटरी जो है वो चेंजेस एक्सेप्ट करने लगती है, धीमे धीमे, स्लोली स्लोली पैटर्न्स बनाने लगती है। एंड जिससे जब आप वो चीज़ फिर से करने जाओगे तो आपके लिए वही चीज़ आसान होने लगेगी। इट्स लाइक मैं अगर गिटार बजाना शुरू करता हूँ, ठीक है, तो मैं पहली बार बजाता हूँ वर्सेस मैं 1000 टाइम बजाता हूँ। तो जब मैं 1000वीं बार बजा रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कुछ ना भी सीखूं, कुछ ना भी करूं, तब भी मैं बहुत बेटर हूँ अपने फर्स्ट वाले टाइम से, ठीक है। इट्स लाइक मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, मैं या फिर किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, मैं अगर तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेज पे जाके बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अगर पहली बार कर रहा हूँ वर्सेस मैं 1000वीं बार कर रहा हूँ, तो मैं नोटिसेबल डिफरेंस दिखेंगे। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेंगे, इवन इफ मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरी न्यूरॉन जो पाथवे, जो मेरा न्यूरल सर्किटरी है, वो चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेटिव बिहेवियर। तो तुम्हें जो मैंने अभी स्टार्टिंग का एंड मिडिल का बताया था, ठीक है, वो सारी चीजें इतनी बार करनी है, इतनी बार करनी है, इतनी बार करनी है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए वो नया कंफर्ट लेवल बन जाए, वो नया कंफर्ट जोन बन जाए। और क्योंकि तुम्हारा वो नया कंफर्ट जोन बन चुका है, तुम खुद ब खुद मोटिवेट होगे उस चीज को करने के लिए। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कई बार होता है कि लोग जिम स्टार्ट करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम के बिना नहीं रह पाते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। देखो, तुम जब जिम जाते हो तुम्हारे शरीर को पेन होता है, तुम्हारे बॉडी को बहुत दर्द होता है,
तो तुम्हारे लिए पहले चीज वो तुम्हारे दिमाग के लिए वो क्या होगी, नेगेटिव मेमोरी, ठीक है। तो तुम अपने आप मोटिवेट होगे उससे दूर भागने के लिए। अब तुम जब जाने लगते हो फिर भी अपने आप को जबरदस्ती भेजते हो, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, तुम्हें उस दर्द की आदत पड़ जाती है। अब क्योंकि वो दर्द तुम्हारे आदत पड़ गई है, ठीक है। अब तुम जब बॉडी देखते हो अपने शीशे में, गेन्स देखते हो, तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तुम्हें अच्छा फील होता है, अरे यार बॉडी तो बढ़ रही है मेरी। प्लस तुम जब जिम जाते हो, तुम्हारे फिजिकल वर्कआउट होता है, तो तुम्हारा जो इमोशनल सेंटर है वो काम हो जाता है, वो शांत हो जाता है, तुम्हें रिलैक्स फील होता है, क्योंकि तुम्हारा एग्जॉस्ट हो जाती है, एक्सेस एनर्जी जो होती है, पसीना निकलता है, तुम्हारा तुम्हारे बॉडी से तुम्हें हेल्दी फील होता है, ठीक है। तुम्हारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड तब तुम्हें फील होता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस वजह से फिर जब तुम जिम नहीं जाते हो, तो तुम्हें फील होता है यार कुछ मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है यार, ये तो नेगेटिव फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे हॉर्मोन्स हैप्पी वाले जो हैं वो अभी रिलीज ही नहीं हुए, क्योंकि तुमने वर्कआउट नहीं किया, तुमने पसीना नहीं पाया। और इस तरह से जो स्टार्टिंग में तुम्हें डिसिप्लिन लगा दो, तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ी थी चीज़ों को करने के लिए, अब वही तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, वही तुम्हारा नया कंफर्ट जोन है, और तुम्हें वो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे दिमाग तुम्हें खा जाएगा। सो या दिस इज द थिंग, अगर तुम्हें डिसिप्लिन लेना है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जब तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे एक टाइम के बाद, तुम्हें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए, वो खुद ब खुद हो जाएंगी चीज़ें। इनफैक्ट तुम्हें उसको रोकने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द थिंग, this is it for the video. If you find any value, please consider subscribing, and yeah, we'll take you. Bye.